जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय थल सेना ने अपनी कमर कस ली है और अब एक नए कोर का गठन ऑपरेशन करने के लिए एलएसी के अलोंग किया जा रहा है। तो ये नई कोर क्या होगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ड्रैगन ज्यादा आग उगलता जा रहा है, चाहे वो 2017 की घटना डोकलाम की हो या 2020 की गलवान वैली की हो। तो इसको लेते हुए भारतीय थल सेना ने काफी बड़े बदलाव करने की अब निर्णय कर लिया है, जहां पर अब ये नए कोर का गठन आपका करेंगे। अभी हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी की एक यूबी हेडक्वार्टर है, जिसको उत्तर भारत हेडक्वार्टर कहा करते हैं। ये एक प्रकार की पीस टाइम ही लोकेशन रहती है, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करके फुल फ्लेज ऑपरेशनल कोर बनाएगी हमारी भारतीय थल सेना। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जो है चाइना की गतिविधि पर नजर रखें और समय आने पर जो है अपने साहस पराक्रम के साथ जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देते जाएं। ये जो नई कोर रहेगी वो मेनली आपके बरेली में, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां पर बेस्ड रहेगी। और ये मेनली तो अभी आपकी कंकरेंटली स्टैटिक फॉर्मेशन के लिए बनाई गई थी, जो कि पीस टाइम लोकेशन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो उत्तराखंड का हो, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का हो, वहां पर कार्य किया करती थी। लेकिन अब इसको फुल फ्लेज ऑपरेशनलाइज किया जाना है, इसका प्रस्ताव आपका रखा गया है। अभी इस पर जो है बड़े स्तर पर निर्णय लेना बाकी है। इसमें कहा गया है कि इट इज स्ट्रक्चर टू होल्ड 3 डिविजन्स बट कैन होल्ड मोर और लेस एज पर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, जिसमें हर डिवीजन में लगभग 15,000 से लेकर 18,000 तक ट्रूप्स आपके शामिल रहेंगे। तो 3 से अधिक आपकी इसमें डिविजन्स आएंगी, तो काफी बेहतर इनकी कैपेबिलिटी हो जाएगी। और इसके लिए इंडियन आर्मी के द्वारा जो है फाइनल अप्रूवल आपकी भेजी गई है। फाइनल अप्रूवल आर्मी के ही बड़े स्तर पर आपकी ली जाएगी। जो नई कोर है उसको 18 कोर के नाम से जाना जाएगा और ये 18 कोर के माध्यम से जो एक ब्रिज बना हुआ है, एक गैप है 14 कोर जो कि लद्दाख में है और 33 कोर आपके वेस्ट बंगाल में है। तो बीच में तो हमको कुछ ना कुछ पूरा करना होगा। एक तरफ लद्दाख है, एक तरफ आपका बंगाल है, तो बीच में आपका उत्तर प्रदेश का बरेली कोर हो जाएगा, जिसको 18 कोर का आपका नाम दिया जाएगा। और वहां पर हमारे 3 से अधिक के डिवीजन शामिल रहेंगे। अर्लियर द उत्तर भारत एरिया हैड ओनली 1 ब्रिगेड एंड अ फ्यू स्काउट। पहले इसमें 1 ब्रिगेड 1 स्काउट रहा करती थी, लेकिन अब इनकी आपकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और इनको काफी बेहतरीन हथियारों के द्वारा आपका इक्विप्ड भी किया जाएगा। साथ ही साथ इन आपके यूबी कमांड अर्थात उत्तर भारत कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के सेक्टर की तरफ से अगर कोई गतिविधि चाइना की तरफ से की जाए तो उसके लिए इनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी और उसको आपका न्यूट्रलाइज करेंगे। इसमें कहा गया है कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी इंक्रीज बाय पुटिंग 3 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स एंड एन इन्फेंट्री डिवीजन बेस्ड इन दी उत्तराखंड। तो इसके अंतर्गत ये आपका होगा और बेहतर तरीके से हम जो है चाइना से मुकाबला कर सकेंगे। इनको और भी शक्तिशाली करने के लिए, इस कोर को 18 कोर को और भी शक्तिशाली करने के लिए ट्रेडिशनल कोर हैज एडिशनल आर्टिलरी ब्रिगेड्स, इंजीनियरिंग ब्रिगेड्स और अदर लॉजिस्टिक कंपोनेंट्स इसमें लाया जाएगा, जिससे कि वो बेहतर तरीके से इक्विप्ड होकर अपने टास्क को आपका पूरा कर सके। और इनको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ अ सेंट्रल थिएटर फॉर द इंडियन आर्मी। अभी आप देखिए रहो, थिएटराइजेशन का काम भी होना है और ये सभी चीजें थिएटराइजेशन का ही पार्ट है। हो सकता है कि इसको आपका सेंट्रल थिएटर के नाम से बना दिया जाए, जो कि सेंट्रल कमांड के रूप में जो है पूरे चाइना पर नजर रखे और इसमें आगे चलकर फिर से भारतीय वायुसेना को भी इसमें आपका इंडक्ट कर दिया जाए। इसीलिए इसका प्रपोजल अभी पेंडिंग है और बड़े स्तर पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स इसको आपका देख रही है। हम सभी जानते हैं कि जो 2020 में मई में चाइना भारत के बीच में गलवान वैली इशू हुआ था, उसके बाद से इंडियन आर्मी ने काफी आपके बड़े कदम लिए, जैसे कि राष्ट्रीय राइफल की पूरी यूनिट को जो है वहां पर लद्दाख की तरफ स्टेशन कर दिया। वहीं पर मथुरा बेस 1 स्ट्राइक कोर को आपका रीडायरेक्ट किया गया था, जहां पर उनका प्रीवियस लोकेशन रोल पाकिस्तान की तरफ आपका था। तो अब हम मेनली किस पर जोर कर रहे हैं, दे रहे हैं, एलएसी पर दे रहे हैं, जिससे कि हमारे पूरे साधन, हमारे पूरे स्ट्रेंथ जो है उनकी तरफ फोकस्ड रहे और हम सही तरीके से अपने ऑपरेशन को कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब भी हमको अपने ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह करना होता है तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है और कहीं कहीं पर तो देखा जाता है कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। इसलिए अभी तो पीस टाइम चल रहा है और पीस टाइम ही
एक सबसे बेहतर समय होता है कि जिसमें हम अपने आप को तैयार कर सकें आने वाले मुसीबत के लिए। तो भारतीय थल सेना की एक नई कोर होगी, बरेली बेस्ड रहेगी और उत्तर भारत के तर्ज पर जो है इसको हम सेंट्रल थिएटर भी कह सकते हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।